आज वो सब थोड़ा दिमाग में वही सब चल रहा है तो हाँ सर बेटा अभी कुछ पढ़ाया नहीं है ना? नहीं बस अभी फिर से तुम्हारे नसीब से ही एकदम अभी फिर से रिपीट करना पड़ेगा कि रिकॉर्डेड वीडियो में ये पूरा आ जाए। मॉडर्न थ्योरी में अब हमें नेक्स्ट टॉपिक ये लिखना है कि आपका कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ रेंट। कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ रेंट आप लिखेंगे कि मॉडर्न थ्योरी में रेंट किस वजह से जनरेट होता है, यानी कि लगान के उत्पन्न होने के कारण। जिसमें सबसे पहला आपका हो जाएगा, सबसे पहला हेडिंग आपका होगा व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, पूर्णतया लोचदार, हिंदी में इसे कहेंगे बेटा, लिख लीजिएगा, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, ये सबसे पहला कंडीशन है आपका। ये हेडिंग डालना है? हाँ ये हेडिंग डालना है, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा भाई, ये किसकी सप्लाई की पहले बात कर रहा है, पहले मुझे कोई बताएगा कि किसकी, किस चीज की सप्लाई की बात कर रहा है। यहाँ पे हम रेंट किसके लिए बात कर रहे हैं, रेंट के लिए बात कर रहे हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन करने में सहायक जो भी चीजें हैं उनको मिलने वाले रेंट की बात कर रहे हैं। और रेंट का मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा जो उनको मिलता है वही क्या है, आपका रेंट कहलाता है। और मॉडर्न थ्योरी में हम रेंट कैसे डिफाइन करते हैं, एक्चुअल रेंट माइनस ट्रांसफर अर्निंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद है कि नहीं, कल का मॉडर्न थ्योरी हमने अगर पढ़ा था तो हम रेंट को कैसे निकालते हैं कि आप एक्चुअल अभी कितना पा रहे हैं और आपको ट्रांसफर अर्निंग क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी प्राइस पाने की क्या पॉसिबिलिटी है। जब माइनस करते हैं तो उसी से जो पैसा अधिक आता है वही हमारा रेंट कहलाता है। तो यहाँ सप्लाई का मतलब हो जा रहा है, सप्लाई की बात कर रहा है फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, फैक्टर्स। ये चीज जरूर लिख लीजिएगा, पता चला 15 दिन या 1 महीने बाद आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो सप्लाई तो पढ़ रहे हो मगर सप्लाई दिमाग में आ नहीं रहा है कि किस चीज की सप्लाई के बारे में बात हो रही। तो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। चलो अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। वैसे मुझे भी थोड़ा जब स्टार्ट किया था स्टैट्स का तो सोच रहा था कि कैसे स्टैट्स का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टैट्स इस तरह से ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, अकाउंट भले ही पढ़ाया मगर अच्छे से स्टैट्स हो गया पूरा। ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइस का सेगमेंट हो जाएगा। तो वाई एक्सिस है वो प्राइस को बताने का काम हो रहा है और ये आपकी क्वांटिटी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे रेंट कैसे हमको मिलता है। पहले एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद डायग्राम पे बताता हूँ। यहाँ पे हमें रेंट कैसे मिलता है, जब आपका रेंट इज इक्वल टू आपका हो जाता है एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको लिखना होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख लीजिएगा या ट्रांसफर अर्निंग लिख लीजिएगा, दोनों ही लिख लीजिएगा ब्रैकेट करके। ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो जाता है बेटा, ये बताइए। परफेक्टली इलास्टिक अगर सिचुएशन होती है तो मार्केट में प्राइस की सिचुएशन क्या होती है।
मार्केट में प्राइस की सिचुएशन क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। यानी प्राइस अगर थोड़ा भी आपने चेंज कर दिया तो डिमांड या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी, है ना? ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, किसी भी चीज की ट्रांसफर अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी ट्रांसफर अर्निंग क्या हो जाती है, उसके बराबर ही हो जाती है। जितनी एक्चुअल अर्निंग होती है उतनी ही ट्रांसफर अर्निंग भी होती है। जब भी इकोनॉमी में जब ये फैक्टर्स की सप्लाई क्या हो जाती है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक होती है, तो एक्चुअल अर्निंग भी जितनी होती है उतनी ही ट्रांसफर अर्निंग भी होती है। यानी आपको जितना पैसा यहाँ पे मिल रहा है वही पैसा हर जगह मिलेगा, क्योंकि इसीलिए प्राइस की जो लाइन है वो क्या है, बराबर है। यानी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। आप चाहे मैं यहाँ पे पढ़ाऊं या कहीं पे भी जाके पढ़ाऊं, मुझे कोई पैसा अलग नहीं मिलने वाला, मुझे एक ही बराबर पैसा मिलने वाला है। अब ये बताओ, एक्चुअल अर्निंग भी मेरी 1000 हुई और ट्रांसफर अर्निंग भी मेरी 1000 है। तो बताओ मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या? नो सर। नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे रेंट नहीं मिलता, यानी यहाँ पे कोई भी रेंट नहीं मिल रहा। यानी जब भी जो फैक्टर्स होते हैं उनकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइस होता है वो कॉमन हो जाता है। प्राइस क्या हो जाता है आपका, कॉमन प्राइस हो जाता है। आप ऐसे लिखेंगे कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। हर जगह आपको एक ही बराबर पैसा मिलता है, जिस वजह से आपको कोई भी रेंट नहीं मिल रहा होता है। तो आपकी आपकी ये डिमांड लाइन हो जाएगी, ये आपकी डिमांड लाइन है। और ये आपका क्या हो जाएगा, नो रेंट, नो रेंट। किसी को समझने में कोई दिक्कत बेटा? बुक में पढ़ेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि क्या क्या चीजें कह रहा है। एकदम सीधी तरीके से बता रहे हैं कि आखिर ये एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग बराबर क्यों हो गई, क्योंकि ये बच्चा परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन। परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपका ये जो प्राइस वाला लाइन हो जाता है ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये कांस्टेंट होने का मतलब, आप अगर काम करने वाले बंदे हो, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, आपको हर जगह एक ही जैसा प्राइस मिलेगा, एक बराबर पैसा मिलेगा। यानी जो कमा रहे हैं और कहीं और जाके काम करेंगे, ट्रांसफर अर्निंग दोनों बराबर रहेगी। इस वजह से कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, जो कि आपको कोई रेंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ जी बेटा। प्रगति, आपकी बात नहीं समझ में आई बेटा, कुछ कह रहे हो? नो सर। ओके ठीक है, अगर हो गया होगा तो बता दीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट वाले पे चलूं। यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। चलो इसको क्लियर कर दें। हाँ बेटा, अब सेकंड पॉइंट लिखिएगा। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा बेटा, व्हेन सप्लाई इज इन इलास्टिक, व्हेन सप्लाई इज इन इलास्टिक, जब यानी पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। सर फिर से। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति,
पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। सर हिंदी कितना टफ है। हाँ बेटा, हिंदी बहुत टफ है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। आई होप हो गया होगा। अब समझिएगा कि डायग्राम कैसे बनता है। आप याद कीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मैंने पढ़ाया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इन इलास्टिक सिचुएशन अगर होती थी तो डायग्राम क्या बनता था। इन इलास्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे समझ लो एक इलास्टिक, आप एक रबड़ होता है, इन इलास्टिक मतलब वो खींचेगा ही नहीं। यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड, यहाँ पे हम सप्लाई की बात करें तो जो चेंज ही ना हो, सप्लाई में कोई भी चेंजेस ना हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता बेटा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। एक क्या हो जाता बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, यानी सप्लाई नहीं चेंज होने वाली बेटा, सप्लाई नहीं चेंज होने वाली है ना। तो सप्लाई चेंज होगी नहीं आपकी। जैसे ही इन इलास्टिक सिचुएशन अब आपकी आ जाती है, मार्केट में जितनी सप्लाई ही उतनी ही बनी हुई। अब ऐसे सिचुएशन में एक पर्टिकुलर चीज एक ही जगह यूज हो सकती है, वो दो जगह यूज नहीं होगी। मैंने कल आपको बताया था बेटा कि ऐसे कुछ साधन ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो केवल एक जगह ही यूज हो सकते हैं, उनकी कोई और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। कल का अगर नोट्स लिखा होगा तो वहां पे देखिएगा, दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, है ना, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका केवल एक ही जगह यूज होता है, दूसरी जगह नहीं यूज होते, यानी कि उनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है। ठीक। और दूसरी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी, यानी वो बहुत जगहों पे यूज किए जा सकते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेलेबल होती है। तो भाई ये बताओ, अब जब रेंट के लिए आप इसके जाओगे, जब आप इसकी रेंट लिखोगे तो रेंट, अच्छा ब्लैक ले लेते हैं, रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल एक्चुअल अर्निंग। और ये बताओ तुम्हारा अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी है नहीं, ट्रांसफर अर्निंग है ही नहीं, नो ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग है ही नहीं। तो इसमें से ये बताओ, यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ हुआ, यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, रेंट इज इक्वल टू हो गया एक्चुअल अर्निंग। आप इस समय जितना कुछ भी कमा रहे हो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये, क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग है ही नहीं, यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, माइनस इज इक्वल टू जीरो है, एक्चुअल अर्निंग माइनस जीरो हो जा रहा है, ट्रांसफर अर्निंग कुछ नहीं है। तो 1000 में से जीरो माइनस करूंगा तो 1000 आएगा, और वो 1000 यस पूरा सर। क्या, वो पूरा 1000 क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिमांड की लाइन क्लिक करते हैं, यानी ड्रॉ करते हैं, ये डिमांड, तो ये जिस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्राइस डिसाइड हो जा रहा है, ये प्राइस डिसाइड हो जा रहा है। और ये जितना एरिया हो रहा है, ये पूरा एरिया आपका क्या हो जा रहा है बेटा, ये पूरा एरिया आपका रेंट का हो जा रहा है। ये पूरा एरिया आपका हो जा रहा है रेंट का। बात समझ में आई बेटा, एकदम क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश किया कि जब आपकी इन इलास्टिक सप्लाई, तो इन इलास्टिक सप्लाई मतलब ये सप्लाई की सीधी लाइन हो जाएगी, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पूरा सीधी लाइन हो जाएगी। और इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब एक बंदा केवल एक ही जगह काम कर रहा है, वो दूसरी जगह काम ही नहीं कर रहा। जब दूसरी जगह काम नहीं कर रहा तो आपने तुरंत ये डिसाइड कर लिया कि ट्रांसफर अर्निंग क्या है, कुछ भी नहीं है, ट्रांसफर इज अर्निंग इज जीरो। तो रेंट के फॉर्मूले पे हम रखेंगे, रेंट इज इक्वल टू यस। एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक्चुअल अर्निंग ही रेंट हो जा रहा है।
अब नीचे तुरंत एक डायग्राम तर से बना दो, एक टेबल बनाना पड़ेगा नेक्स्ट वाला समझाने के लिए। ये नेक्स्ट के लिए बना रहा हूं भाई, जो तीसरा पॉइंट है उसके लिए, इसमें मत लिख दीजिएगा। बनाना है ना। अरे अभी तीसरे पॉइंट, इस सेकंड वाले पॉइंट के लिए नहीं है ये। अच्छा अच्छा। हाँ ये हो गया। अच्छा अब तीसरा वाला जो है आपका, तीसरे वाले पे लिखिएगा बेटा, व्हेन द सप्लाई इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। व्हेन सप्लाई इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, इसे इरेज कर दें। When supply is less than When supply is less than perfectly elastic. हिंदी में? हाँ बेटा बता रहे हैं, हिंदी में लिखिएगा बेटा, आंशिक लोचदार की स्थिति में, आंशिक लोचदार की स्थिति में। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि यानी कि सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं, सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं। इसका मतलब लिखिएगा, देयर वुड बी चेंजेस इन सप्लाई। सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हर एक फैक्टर, हर जो एक उत्पादन के जो तत्व हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेलेबल होती है। फैक्टर की जो ट्रांसफर अर्निंग होगी वो अवेलेबल होगी, इसका मतलब ये निकल के आता है। अच्छा आपने तो लिख ही लिया है, इसको हटाना पड़ेगा। When the supply is less than perfectly elastic, perfectly elastic है ना। इसका मतलब यहाँ पे मीन्स लिखिएगा, इट मीन्स एवरी फैक्टर हैज डिफरेंट प्राइजेस। हर एक उत्पादक के तत्व के अलग अलग वैल्यूज होंगे। एवरी फैक्टर हैज डिफरेंट प्राइजेस, एवरी फैक्टर हैज डिफरेंट प्राइसेस। हर एक उत्पादन के तत्व के अलग अलग प्राइजेस। उत्पादन के अलग अलग प्राइजेस होने का मतलब बेटा, कि मैं अगर यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो दूसरी जगह पढ़ाऊंगा तो मुझे दूसरा अमाउंट मिलेगा, कुछ और अमाउंट मिलेगा, या तो बढ़ के मिलेगा या तो कम होके मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेलेबल होती है, ट्रांसफर का जो ट्रांसफर अर्निंग होती है वो अवेलेबिलिटी होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर अर्निंग लिख लीजिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर अर्निंग। लिख लिया? यस सर, हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं 20, 35, 40।
20, 25 और 30। ट्रांसफर अर्निंग 20, 20, 20। हाँ भाई, अब यहाँ पे देख लो, ये क्या, ये तो डिमांड ऑफ लेबर दिया हुआ कि कितने लेबर्स की डिमांड है। एक्चुअल वो कितना पा रहा है, एक्चुअल 20 रुपया पा रहा है, फिर 25 रुपया एक दूसरा पा रहा है और एक 30 रुपया पा रहा है। फिर ट्रांसफर अर्निंग, अगर वो कहीं और काम करता है तो उसको 20 रुपया ही एक कंडीशन में मिलेगा, दूसरी जगह फिर 20 रुपया मिलेगा और तीसरी जगह भी सेम 20 रुपया मिल रहा है। अब ट्रांसफर अर्निंग कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे, पहले वाले केस में अब बताओ रेंट क्या हो जाएगा। रेंट इज इक्वल टू हो जाता है बेटा एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो 0 हो जाएगा। 0। पहले वाले में 0 हो जाएगा, यानी पहले वाली कंडीशन में कोई रेंट नहीं मिल रहा, दूसरी वाली कंडीशन में कितना हो जाएगा, 5 रुपया मिल रहा है। हाँ, 5 रुपीज आपको मिल रहा है। ये आपका ट्रांसफर अर्निंग पहले वाले के लिए हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए 10। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जा रहा है, ये जो 5 रुपया और 10 रुपया है, यही आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रेंट अवेलेबल हो रहा है। और सिचुएशन कौन सी है, लेस देन इलास्टिक सप्लाई, जहां पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके अलग अलग प्राइजेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं बेटा। इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा है। y x ये आपका लेबर हो जाएगा बेटा, लेबर ये आपका प्राइस है। प्राइस, ठीक। अरे एरम इसी पे बना रही हो बेटा। अच्छा, अभी बनाना ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक। अच्छा अभी देखो यहाँ पे डिमांड हो जाएगा आपका, डिमांड लाइन ये हो गया। अब हमको एकदम ना मार्केट की कंडीशन देखिए, मार्केट में कैसे किसी चीज का प्राइस तय होता है, क्योंकि सप्लाई भी अपने हिसाब से डिसाइड हो सकती है। तो आपका ये सप्लाई हो जाएगा, ये सप्लाई हो गया आपका, ठीक है। सप्लाई हो गया तो भाई ये आपका क्या हो गया, प्राइस डिसाइड हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये आपका प्राइस हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा रेंट क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर का आपका सेगमेंट हो रहा है, ये वाला सेगमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेंट हो जाएगा। ये जो ऊपर का सेगमेंट है, ये बचा हुआ पोर्शन है अधिक, ये जो 5 रुपया 10 रुपया, ये जो एक्चुअल अर्निंग में से आप ट्रांसफर अर्निंग माइनस कर दे रहे हैं, ये किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये आपको बता रहा है ट्रांसफर अर्निंग, ये आपके ट्रांसफर अर्निंग को बताने का काम कर रहा है ना। और ट्रांसफर अर्निंग के ऊपर ये जितना पोर्शन बच रहा है, ये आपका क्या हो जाता है बेटा, यही आपका रेंट हो जाता है। इसको हम लिख देते हैं रेंट। ब्लैक में लिखते हैं। चेंज क्यों नहीं हो रहा है, अब चेंज। रेंट, ये जो ऊपर का पोर्शन जो हमारा सरप्लस पोर्शन के तौर पे होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। रेंट। हाँ जी बेटा।
सर वो क्या लिखा है टी टी का मतलब? क्या बेटा? ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग बेटा, टीई मतलब ट्रांसफर अर्निंग। तो ये बताओ ट्रांसफर अर्निंग के ऊपर जितना पोर्शन बच रहा है वही तो हमारा एक्स्ट्रा रेंट कहला रहा है। आप ट्रांसफर अर्निंग को एक्चुअल अर्निंग में से माइनस कर दे रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है वही हमारा रेंट हो रहा है। तो ये देखो, ये क्या है, ये जो लाइन है आपकी, ये जो पी लाइन है, ये लेवल आपको क्या बता रहा है? ये एक्चुअल अर्निंग बता रहा है। पी क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे? एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग, ये पी लेवल का। और जब इसमें से आप ये ट्रांसफर अर्निंग, ये पूरा एरिया इसमें से माइनस कर दे रहे हैं, ट्रांसफर, ये पूरा एरिया ट्रांसफर अर्निंग का, तो जो एक्स पैसा बच जा रहा है, ये ऊपर का रेंट का एरिया, यही आपका क्या हो जा रहा है? रेंट हो जा रहा है। कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा। तो भाई यहाँ इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स क्या होता है? खत्म होता है। हो गया। यस सर, हो गया। ओके चलो, अच्छा है, ये पहले वाले सेशन में इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। अब दूसरे वाले सेक्शन में ऐसा करता हूँ, इसे यहीं पे मैं खत्म कर दे रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन कीजिए, फिर उसमें बीआरएफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? सर सारे चैप्टर खत्म हो गए इकोनॉमिक्स से? हाँ, इकोनॉमिक्स में जितने आपके आने वाले हैं, एग्जाम में आएंगे, वो सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। अच्छा इत्मीनान से यहाँ का कोई एक कॉर्नर लेके या डायग्राम बनाने की कोशिश करो। देखो डायग्राम बन जा रहा है तुम लोगों से, इससे यही वाला सेम वाला डायग्राम। अपनी टैलेंट को कोई नहीं दिखाएगा, नॉर्मली बना के देखो, ट्राई करो, बन रहा है? ये सब एक, ये देखो यही गड़बड़ हो रहा है। हाँ, आराम से। भावना एवं शिखा प्रगति सबने अपना अपना टैलेंट ट्राई कर लिया, ठीक है भाई, तो यहाँ पे खत्म करते हैं इसको। सर इलास्टिक हो जाए ये भी। आया क्या बेटा? सर स्ट्रेट की जगह इलास्टिक हो जा रहा है ये भी। हाँ बिल्कुल इलास्टिक हो जा रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, ठीक है, पूरी कलाकृतियाँ। अभी फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है?